यस बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो लेखक है वो अपने दोस्त गया के साथ गुल्ली डंडा में बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका दोस्त है गया वो बिल्कुल भी असंतोष प्रकट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं बेटा। सहसा गुल्ली डंडे में लगी और इतने ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी। फिर भाई गया तो माहिर खिलाड़ी था, है ना। और फिर अचानक गुल्ली जो है कहाँ लगी, डंडे से लगी, इतनी ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो, जैसे बंदूक से छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। यस, इतनी ज़ोर से लगी कि जो लेखक था उसके मन में, कहते हैं ना कि वो सोच भी नहीं सका कि अब मैं किस प्रकार से बेईमानी करके बच जाऊं। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बताने की चेष्टा करूं, हरज ही क्या होगा। लेखक फिर मन में सोच रहा है कि चलो एक बार फिर बोल दूं कि नहीं लगा है कि नहीं। इस प्रकार की बात मैं करता हूं, देखता हूं क्या होता है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। और फिर बोल रहे हैं, लेखक बोल रहा है कि अगर मान गया कि हाँ नहीं लगी कोई बात नहीं, तो मेरी तो वाह वाह कि मैं फिर, है ना, डंडे से चटकाऊंगा गुल्ली, और नहीं तो 4 हाथ पदना। उसके बाद तो कहते हैं थोड़ा सा पदना ही रहेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा, और अंधेरा भी हो रहा है तो ये भी बोल दूँगा कि अंधेरा हो रहा है, दिख नहीं रहा है ना। और फिर जल्दी से हम लोग चले जाएंगे। फिर कौन दांव लेने आता है, फिर कौन दांव देने आता है, फिर कहाँ से गया आएगा मेरे पास कि मुझे अपना दांव दो। ठीक, आगे देखिए बेटा। गया ने विजय के उल्लास से कहा, लग गई टन से बोली। अब देखिए गया भी चिल्लाया कि लग गई टन से बोली। उसने बोला, मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। अब देखो लेखक झूठ बोल रहा है ना, अनजान बनने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है ना। उसने कहा मैंने तो नहीं देखी, तुमने देखा है। टन से बोली है सरकार। फिर गया बोला है कि टन से बोली है सरकार। आज तो किसी ईंट में लग गई हो, और जो किसी ईंट में लग गई। तो टन से बोली। लेखक क्या बोला, जरूर ये ईंट से लगी है, डंडे से नहीं। पर मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। अब लेखक सोच रहा है कि इस प्रकार की बातें मेरे मुख से कैसे निकली। लेखक खुद आश्चर्य मान रहा है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना, और लगी तो डंडे से ही थी, ये तो मैं भी जान रहा था, गया भी जान रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इस बात को झुठलाना जैसे दिन को रात बताने के जैसा है। हम दोनों ने गुल्ली डंडे में जोर से लगते देखा था, और दोनों ने ही यह देखा था कि डंडे में गुल्ली लगी थी जोर से। लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। लेकिन गया मान गया कि हाँ गुल्ली डंडे से नहीं लगी थी, हाँ किसी ईंट में लग गई होगी। और गया ने भी ये मान लिया कि ज़रूर किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती, और गया भी मान गया कि डंडे में अगर लगती तो इतनी तेज़ से आवाज़ नहीं आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया। अब फिर जो लेखक हैं वो डंडा से गिली मार रहे हैं, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। लेखक तो समझ रहा था कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, तो अब उसको क्या हो रहा है, उसको गया पर क्या आ रही है, दया आ रही है। इसीलिए अब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी। अब क्या हुआ, तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी, तो मैंने उदारता से दांव देना तय किया। और फिर मैंने तय किया कि चलो अब मैं जो दांव है वो गया को दे देता हूँ। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखूँ। अब गया क्या बोल रहा है कि आज तो अंधेरा हो गया है, तो चलिए ठीक कि कल पर रखूं। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर पता, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा हो, है ना। कि अब लेखक क्या सोच रहा है कि चलो कल हो सकता है मुझे ज़्यादा पता है ना, इसलिए चलो आज ही इसी वक्त ये जो मामला है उसको क्या साफ कर लें, यानी दांव गया को दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।